डिवीजन हमारा खत्म हो गया था, बस एक क्वेश्चन रह गया है ना। डिवीजन का हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है। एक तो हम डिकॉल्ट टेस्ट पे करेंगे और एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूर्णांक फिर से, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, पूर्णांकों का संक्रिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है, उसमें कितने सेक्शन है, 25 सेक्शन है। ठीक है, सेक्शंस कितने हैं स्कूल में, 25 सेक्शन है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल छात्र कितने हैं स्कूल में, छात्रों की संख्या है 1025। अब बोला है कि यदि आपको प्रत्येक छात्र मतलब प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान है, ठीक है, मतलब आपको ऐसे सेक्शन बताने हैं, ठीक है, ऐसे सेक्शंस आपको क्रिएट करने हैं जहाँ पे छात्रों की संख्या मतलब बराबर हो, मतलब 1025 आपके टोटल स्टूडेंट्स है। इन स्टूडेंट्स को आपको 25 सेक्शन में इस तरीके से भरना है कि बराबर नंबर के स्टूडेंट्स हो, मतलब कितने स्टूडेंट्स एक सेक्शन में जाएंगे ये आपने बताना है। क्वेश्चन सेक्शन में देना है मैम इसका आंसर। हाँ जी बेटा, पोल में करिए आंसर, पोल में कीजिए। वेरी गुड, तीनों बच्चे का आंसर ठीक है। जो मैं बार बार बोल रही हूँ, आंसर जानबूझ के गलत मत करना, कोई भी जानबूझ के आंसर गलत मत करना। आपको पहले भी बोला है, आपका सेक्शन मतलब आपकी क्लास में का रिजल्ट आ रहा है पोल का। और बेटा इतनी देर देर में क्लास भी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन सुन लो जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन करी है, प्रश्न सुन लो। आपके स्कूल में 1025 स्टूडेंट्स हैं, 1025 छात्र हैं, और आपको इन 1025 छात्रों को 25 सेक्शन में इस तरीके से डिवाइड करना है, इस तरीके से रखना है कि हर सेक्शन में स्टूडेंट्स के नंबर सेम हो, हर सेक्शन में स्टूडेंट्स के नंबर सेम हो। तो आंसर करना आप लोगों ने पोल में। ठीक, वेरी गुड, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। अच्छा, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए, चैट सेक्शन ऑन करूंगी तो उसमें आपको एक चीज बतानी है मुझे, ठीक है। अभी फिलहाल क्वेश्चन कर लो आप। वेरी गुड, देखो 10 बच्चों का आंसर आ गया, 9 बच्चों का ठीक है। बस इसी तरीके से होना चाहिए, मैं मान सकती हूँ इतने इजी क्वेश्चन एक या दो बच्चों के गलत हो सकते हैं, मैक्सिमम बच्चों का सही होना चाहिए। गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। कौन सा सही होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी ने ठीक ही किया, बस एक बच्चे ने गलत किया, बाकी सभी का ठीक है। देखो, अगर आपको 1025 बच्चों को 25 सेक्शंस में रखना है कि हर सेक्शन में बराबर बच्चे, तो ऑब्वियसली आपको डिवाइड ही करना होगा, भाग देना पड़ेगा, है ना। 25 चौक के 100 होता है, 25 4 जा 100, कितना आएगा माइनस करके, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 5 उतार लिया, 25 एकम 25 हो गया पूरी तरह विभाजित। कितना आया भागफल, 41, मतलब हर सेक्शन में आपको 41 स्टूडेंट्स रखने होंगे, हर सेक्शन में 41 स्टूडेंट्स आएंगे, तभी आपके 1025। यस, और इसको आंसर भी चेक कर सकते हैं, जैसे जतिन ने एकदम करेक्ट किया है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं आंसर सही है नहीं। आपको क्या करना है, बस इस भागफल और इस भाजक को गुणा कर दो, आपको ये मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। ये वही है ना जो मैंने बताया था ना, भाज्य हमेशा इसके बराबर होता है, भाज्य हमेशा भागफल गुणा भागफल, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल के बराबर होता है, तो उससे आपने निकाल लिया। वेरी गुड, ठीक है, सभी को क्लियर।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज मुझे आप लोग बताओ, जो बच्चे पहले से ज्वाइन थे उन्होंने तो मुझे बता दिया, अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसके फोन में पोल का नहीं आता? एक बच्चे ने मुझे बताया, अजीत के नाम से जो बच्चा है, मीन्स उषा ने मुझे बताया जिसके फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता। उसके अलावा कोई और है अभी फिलहाल जो क्लास में है जिसके फोन में पोल का ऑप्शन आता ही नहीं है? अगर नहीं आता चैट सेक्शन में अपना नाम लिख दो बेटा। नहीं आता तो चैट सेक्शन में नाम लिख दीजिए, अगर बिल्कुल नहीं आता है पोल का ऑप्शन तो। सभी के फोन में आता है बाकी पोल का? रविंद्र गोपाल के नाम से जो बच्चा है, आपका आता है ना पोल का ऑप्शन? हाँ, मैं अभी समझा दूंगी। मैम अभी तो नहीं आया हुआ। हाँ, मैं अभी दोबारा समझा दूंगी। यस, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है? रविंद्र गोपाल के नाम से जो है आपका तो आता है ना पोल का ऑप्शन? राजेश मरोड़िया के नाम से जो है बेटा आपका भी आता है, मेरे ख्याल से मैंने देखा हुआ है आपका नाम आता है ना पोल का ऑप्शन? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं फिर से बता रही हूँ, जो बच्चे आए नहीं थे, आपको कुछ नहीं करना था। आपकी क्लास में 1025 बच्चे हैं और आपको 1025 बच्चों को 25 सेक्शन में डिवाइड करना है कि हर सेक्शन में बराबर बच्चे हों। तो जब डिवाइड करना है कुछ इस तरीके तो भाग ही दोगे ना, तो आपने डिवाइड कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, यस, ओके। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन। कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा बच्चा है जो एक फोन से दो यूज कर रहे हैं? दो बच्चों का तो मुझे पता है, इसके अलावा एक फोन से दो या तीन बच्चे, एक तो मुझे पता है सुभाष के नाम से जो है और एक इंदर के नाम से जो है, इन दो बच्चों का मुझे पता है। और कोई है जो एक फोन से दो बच्चे यूज कर रहे हो फोन, या तीन बच्चे, तो बताइए चैट में या माइक ऑन करके बता दो। बाकी सब अपना अपना इंडिविजुअल फोन यूज कर रहे हो ना, आपके पास अपना फोन है? ठीक, चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है भाग का, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा शुरू होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको भागफल और शेषफल बताना है। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट है। 791 को जब आप 6 से भाग करोगे तो भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, आप लोगों ने बताना है और आंसर करिए इसका पोल। बिल्कुल आराम से करना, इजी क्वेश्चन है, सिंपल डिवाइड का। लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन का। ठीक, गलत मत करना, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करो, मैच कर लो 2 बार आंसर अपना। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। क्लास लीव करके मत जाओ कोई भी, मैंने आपसे पहले भी बोला है क्लास में बने रहना है जब तक मैं क्लास में हूँ। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 में से 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया है। आखिर के 5 सेकेंड और 5 4 3
2 1। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे, वैसे सभी बच्चे चैट में आंसर करो, जरा मुझे देखना है कि किसने गलत किया है। सभी बच्चे चैट में करेंगे आंसर, जो ऑप्शन टाइप किया है वो ही करना। नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता चलना ही है कौन बच्चे गलत कर रहे हैं। क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता गलत क्या कर रहे हो, मुझे पता चलना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ कर हो रही है, तो तभी तो आपकी हेल्प कर पाऊंगी ना। वेरी गुड, ठीक है। देखो एक ही बच्चे ने, वेरी गुड बेटा, आपने सी लगाया था तो आपने सी ही ऑप्शन टाइप किया, वेरी गुड। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन गलत लगा रहे हैं फिर भी वो चैट सेक्शन में टाइप नहीं करेंगे। चलो 6 1 जा 6, यहाँ तक तो कर लिया। घटा दिया, 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से 9 उतारा, 6 दिया, कितना होता है 18। यहाँ तक भी कर लिया। 9 में से 8 जाएंगे, 1 आएगा ना, यहाँ से 1 उतार लो। 6 एकम 6, 6 1 जा 6 ही तो जाएगा। 11 में से 5, 11 में से 6 घटाओ 5, ये आ गया भागफल 131। क्वेश्चन 131, शेषफल आ गया 5। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है, सी नहीं था। यस, नो बेटा, जिसने 6 लिखा है ना इसका मतलब गड़बड़ करी है। 11 में से 5 6 जाएंगे तो 5 आएगा। क्लियर सभी को? क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक, अगले टॉपिक पे बढ़े, जो नया टॉपिक हमारा आज से शुरू होने वाला है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स। बिल्कुल क्लास लीव नहीं करनी है, नहीं तो दिमाग के ऊपर से जाएगी सारी चीजें, समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पूर्णांक होते क्या थे। ठीक है, यस, पूर्णांक क्या होते थे हमारे? अगर मैं शून्य को ले लूं, उसके साथ ले लूं धनात्मक संख्याएं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स, वही जो शून्य से बड़ी होती है, 0 से बड़ी। साथ में नेगेटिव नंबर्स ले लूं, ऋणात्मक संख्याएं, जो 0 से छोटी होती है। तो ये जो पूरा ग्रुप बनता है यही मेरा पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर्स, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते थे। सभी को याद आ गया होगा, अगर भूले भी होंगे तो। ठीक है, अब हम इन्हीं पूर्णांकों का घटा, गुणा, जोड़ और भाग देखेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है गुणा। तो मल्टीप्लीकेशन करना सबसे ज्यादा इजी है, तो यही हम इसी से शुरू करते हैं। तो दो तीन तरीके के आएंगे अब इसमें भी। सबसे पहले यदि दोनों ही पूर्णांक मेरे धनात्मक हो, मतलब दोनों पूर्णांकों के आगे प्लस का साइन हो, तब उनकी मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हो, मतलब दोनों ही पूर्णांकों में माइनस का साइन हो, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगी? एक पूर्णांक प्लस का हो, एक पूर्णांक माइनस का हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इनका गुणा हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है पहला, जबकि दोनों धनात्मक पूर्णांक हो हमारे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जिसके आगे साइन नहीं होता हम प्लस मानते हैं। मैंने 2 लिखा, 2 का मतलब ये धनात्मक ही है, क्योंकि जिसके आगे साइन नहीं होता हम प्लस मानते हैं। अब बताओ 10 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा? वेरी गुड, आपने पहले आंसर लिखने शुरू कर दी। कितना आएगा? 10 इंटू 5। वेरी गुड, एकदम करेक्ट, 50 आएगा। मतलब उत्तर भी प्लस का आया। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे बेटा? कि यदि मेरे दोनों ही पूर्णांक, यदि मेरे दोनों ही पूर्णांक धनात्मक हो, प्लस के हो, तो आंसर भी मुझे प्लस का ही इंटीजर मिलेगा। क्लियर ये चीज सभी को? प्लस है तो प्लस का ही मिलेगा ना, दोनों प्लस के हैं तो आंसर भी प्लस का आ गया। तो पहला तरीका तो हमने देख लिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट आता है आगे वालों, नेक्स्ट आने वाला। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब हम प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो हमेशा मुझे प्लस ही मिलता है। मतलब दोनों ही चिन्ह समान हो तो हमेशा प्लस बनेगा। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों चिन्ह का गुणा किया जो एक समान थे तो प्लस आने वाला है। ये दिमाग में रख लेना, जब दोनों चिन्ह एक समान हो तो उत्तर प्लस में आएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोनों ही पूर्णांक मेरे माइनस के हैं। माइनस का 10, माइनस का 5, उत्तर क्या आएगा? लिखिए सभी बच्चे। सभी बच्चे लिखना। ओके, तो बच्चे माइनस का भी लिख रहे हैं, प्लस का भी लिख रहे हैं। देखो क्या आएगा?
का आंसर आएगा। पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुणा 5 50 ही होगा। अब बारी आती है साइन की। तो जब भी मेरे दोनों ही पूर्णांक माइनस के हो तो उत्तर प्लस का आएगा। क्यों आएगा? अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना कि प्लस और प्लस को गुणा किया तो मेरा प्लस ही उत्तर आ रहा था। मीन्स दोनों ही पूर्णांक मेरे एक जैसे चिन्ह के थे, दोनों के आगे प्लस का साइन। अब बेटे यहाँ पे भी तो दोनों के आगे एक जैसा चिन्ह है, तो ये भी तो प्लस ही बनाएंगे। अभी मैंने बताया ना आपको कि जब दोनों ही पूर्णांक को आगे एक जैसा निशान हो, एक जैसा चिन्ह हो, तो हमेशा प्लस का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे भी तो आपको माइनस का ही निशान है दोनों के आगे, तब भी आंसर प्लस ही आना चाहिए, वही आया। मैम प्लस प्लस माइनस नहीं होगा क्या? नो बेटा, प्लस प्लस माइनस नहीं होता। जब दोनों ही चिन्ह एक जैसे हमेशा प्लस आएगा, एक जैसे हैं तो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो ये तो इजी है। मतलब अगर आपको सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है, आपने 3 का दे दूं, 4 का दे दूं, 10 का दे दूं, 50 का दे दूं, तो वहां पे आप ऐसे देखना आपके लिए पॉसिबल है? नहीं। तो उसका हम एक अलग तरीका देखेंगे क्या होगा। पहले ये देख लो कि जब भी दोनों ही पूर्णांक मेरे माइनस के हों तो आंसर हमेशा प्लस का आता है। इतना क्लियर है? अब मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। 3 माइनस के निशान के हैं, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 2, तीनों के आगे माइनस का निशान है। ट्राई करो और बताओ क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। आपको क्या लगता है वो चैट सेक्शन में लिखना। 2 वाला तो देख लिया, 3 के आगे है तो क्या करोगे? सभी बच्चे जो लग रहा है आपको वो आंसर में टाइप करिए। सभी माइनस का 2 बोल रहे हो, प्लस का 2 नहीं बोल रहे कोई? चलो देखते हैं क्या आएगा। वैसे चैट सेक्शन जिसने लिखा है मैक्सिमम बच्चों का सही है, माइनस का 2 आएगा। अब कोई भी बच्चा माइक ऑन करके मुझे बताओ उन्होंने माइनस का 2 क्यों करा, क्या सोच के लगा कि माइनस का 2 आना चाहिए? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बताएगा मुझे। मैम हाँ माइनस बताओ। माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यस, वेरी गुड। ठीक है, ये तो आपने कर। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारे दे दूं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, तो मेरे लिए तो शॉर्ट ट्रिक ही है वो। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ माइनस के साइन गिनने हैं। कितने माइनस के साइन है? एक यहाँ पे है, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, 3 माइनस के साइन है। अब 3 आपको पता है एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होता है 3, ये भी सभी को पता है। तो याद रखो जब भी माइनस के साइन विषम संख्याओं में हो, ऑड में हो, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। याद कर सकते हो ऐसे, बहुत ही सिंपल है। ऑड मतलब माइनस, ऑड नंबर्स के आगे हो, ऑड नंबर्स हो उनके आगे माइनस के साइन हो तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। और अगर साइन इवन नंबर्स में हो, 2 4 6 8 ऐसे, तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन और देती हूँ, उसको सॉल्व करो। अब बताओ कैसे करते हैं इसको? आप बार बार करते क्या? मेरे लिए ज्यादा इजी होता जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आंसर बताओ क्या आएगा। काउंट करो माइनस के साइन और मुझे बताओ आंसर में प्लस आने वाला है माइनस? तभी। वेरी गुड। हाँ, साइन तो एकदम सही बोला, बट क्या करा, ये देखो जब भी एक को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले बेटा 1 ही आएगा, 2 थोड़ी ना आएगा। जोड़ थोड़ी ना रहे हम यहाँ पे। एक को मैं 100 बार गुणा करूँ, 1000 बार करूँ, तो मैं टेबल से ही पढ़ा था, आना एक ही है। अब मुझे काउंट करना है कितने माइनस के साइन है। कितने माइनस के साइन है? 1 2 8। 3 4 5 6 7 8 है। 8 हमारा एक सम संख्या है, तो आपको पता है आंसर में प्लस का आएगा। क्लियर हो गया? ठीक। यस, ये मेरे को इजी तरीका लगता है।
क्वेश्चन करने का, क्योंकि इसमें ना मेरी साइन की अगर मैं इसे करूं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है मुझे, तो ये बेटर तरीका है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन फिर हम एक पोल में करेंगे। क्या करना? एक मिनट दोबारा से देखती हूँ, शॉर्ट छोटी वैल्यू देखती हूँ। आंसर बताइए क्या आएगा, फिर उसके बाद पोल में करेंगे क्वेश्चन। मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा? गलत विष्णु, गलत कर रहे हो मल्टीप्लाई। अभी भी आंसर में प्लस माइनस की दिक्कत आ रही है कुछ आंसर्स में। चलो देखें, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। टू वन, टू वन को कितनी बार करो? वन ही आएगा, तो सिंपल टू ही बचा है। टू को टू से करोगे फोर आएगा। ठीक है, माइनस काउंट कर लो, एक दो तीन माइनस के साइन है, तीन हमारा एक विषम संख्या है, तो उत्तर में माइनस का चार आएगा। क्लियर हो गया सभी को? मैम फिर एक बच्चे ने चार, मैम फिर से समझाना। फिर से समझाऊं? देखो, आपको यहाँ पे दो को एक से गुणा करोगे दो आएगा, दो को दो से करोगे चार आएगा, चार को एक से करोगे चार, चार को एक से करोगे चार, मतलब आंसर तो चार ही आना है। अब बात कर लेते हैं साइन क्या आएगा। तो एक माइनस का साइन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो तीन माइनस के साइन है। तीन हमारी विषम संख्या होती है। हमने पढ़ा था कि अगर साइन विषम संख्या में तो उत्तर में हमेशा माइनस आएगा। क्लियर? अभी हाँ क्लियर है? मैम। यस मैम। गुड। चलिए अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 27वां क्वेश्चन का आंसर आपने पोल में करना है। किससे किसको मल्टीप्लाई करनी है? ध्यान से साइन देखना, जल्दीबाजी में नहीं। माइनस का 11, माइनस का 9, मतलब दोनों ही माइनस के संख्या है। आंसर बताइए पोल में। कीजिए। वेरी गुड। गलत मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखो। दो माइनस के निशान है, तो आंसर में क्या साइन आना चाहिए? चार बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर गलत किए हैं। अब वो बच्चे हैं जो अभी बीच में क्लास से गायब हो गए थे, इसलिए मैं बार बार मना कर रही हूँ क्लास के बीच में गायब मत हो। मैम कोई कॉल आ गया था इसलिए। बेटा कर दिया ना, फिर आपने आंसर गलत कर दिया होगा फिर। कर दिया मैम। हमारा भी कोई कॉल आ गया था। बस कॉल नहीं आना चाहिए बेटा, आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ पूरा क्वेश्चन गलत हो गया पोल में। और मैं आपसे पहले भी यही कह रही थी कि पोल में गलत मत करो। चलो आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। अब सभी बच्चे ना चैट में भी करना, मुझे देखना है किसका गलत हुआ था। सभी बच्चे करना चैट में। अब आंसर कॉपी पेस्ट मत करना, जो आया है वही करना है चैट में। नहीं तो मुझे लगेगा सबका सही है तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी दोबारा। जो आंसर आया सिर्फ वही टाइप करना है। ठीक है। जतिन तुम तो क्लास में थे, फिर गलत क्यों करा? जतिन तुम भी क्लास में थे, अजीत के उषा आप भी क्लास में थे, है ना? निखिल भारद्वाज तुम भी क्लास में ही थे बेटा, फिर भी गलत। पूजा सांगवान के नाम से जो बच्ची बेटा, आप भी क्लास में ही थे,
फिर भी गलत। क्यों गलत किया है? क्लास में जो रह के फिर भी गलत कर रहे हैं वो सबसे बेकार है। बताओ जतिन, क्यों लगा तुम्हें कि सी ऑप्शन होगा? बताओ। हाँ, क्या सोच के लगा कि सी ऑप्शन होगा? फिर मैं बताऊंगी कहाँ गड़बड़ करी आपने। बोलो बेटा। डरने की बात नहीं, आप बताओ तो मुझे कैसे किया, तभी तो मेरे को पता चलेगा कहाँ गड़बड़ करी। निखिल भारद्वाज के नाम से है। निखिल बताओ कैसे किया बेटा? सी ऑप्शन आया आपका। कोई भी बच्चा जिसने सी पे टिक किया हो माइक ऑन करके बता दो बेटा कैसे किया, सी आया आपका उत्तर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे गड़बड़ करी आपने? तभी तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे किया आप लोगों ने। कोई नहीं। माइनस 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 होता है। अच्छा, नई चीज। देखो, पहले तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 11 को 9 से, तो 99 ही आएगा। ठीक है मैम इसमें 2 माइनस के निशान है, इसलिए 2 सम संख्या है, हाँ, इसलिए बिल्कुल ऐसे कर लेते। 2 माइनस के निशान है, 2 हमारी सम संख्या है। जब माइनस के निशान सम संख्या में होता है तो आंसर प्लस का आता है। ऐसे भी कर सकते थे, ये तो सिर्फ 2 डिजिट का था। और ऐसे भी कर सकते थे कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब दोनों ही सेम चिन्ह हो तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है। ये भी बताया था ना, जब दोनों सेम चिन्ह हो तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है। इवन और ऑड से कर लेते, वो तो सबसे इजी तरीका है, तभी तो मैंने आपको ट्रिक बताई वाली। ठीक है, क्लियर हो गया? काफी बच्चों ने गलत किया है, 6-7 बच्चों ने गलत किया है पोल में आंसर। ध्यान देना आगे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि दोनों हमारे माइनस के हो तो क्या आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा तीसरा। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। आपको दिख रहा है पहला माइनस का है, दूसरा प्लस का है। क्या आएगा उत्तर? सभी चैट सेक्शन में करेंगे इसका आंसर। एक माइनस का दिख रहा है आपको, एक प्लस का दिख रहा है, आंसर क्या आना चाहिए बताइए। अगर आपने वो सम और विषम वाला ध्यान से समझ लिया है ना, इसका आंसर किसी का गलत नहीं होने वाला। ठीक, वेरी गुड। देखूं अब मैं? यस, गलत मतलब साइन में तो किसी की गड़बड़ नहीं है, एकदम करेक्ट समझा आप लोगों ने। देखो बेटा, दोनों तरीके से समझाऊंगी। आप देखो, 10 को 5 से गुणा करोगे 50 ही आना है। आपको पता है एक ही माइनस का निशान है और एक हमारी विषम संख्या है, ऑड है, तो उत्तर में माइनस आएगा। विषम में होते हैं तो आंसर माइनस का आता है। और दूसरा तरीका, अगर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो, तब उनका गुणा होता है तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। मीन्स अगर साइन उल्टे हो, साइन ऑपोजिट हो, उल्टे हो, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो आंसर हमेशा माइनस आएगा। क्लियर? दोनों तरीके से ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले भाई माइनस और प्लस को गुणा करोगे तो क्या आएगा, आप बोलोगे माइनस। दोनों तरीके से समझ में आ गया? सम और विषम वाले से तो कर ही लोगे आराम से, बट ये भी आना चाहिए कि जब साइन हमारे उल्टे हो रहे हैं ना, एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस, आंसर हमेशा माइनस का ही आएगा। आगे बढ़े? क्लियर हो गया ये? यस मैम। ठीक यस है, मैम। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन हमेशा ऋणात्मक आता है, माइनस ही आएगा। ठीक, चलो एक और दिख रहा होगा आपको, ऊपर लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा। 12 को माइनस के 5 से गुणा किया, उत्तर बताओ। 12 गुणा माइनस का 5। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सबसे इजी है, ये नहीं सीखा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो इससे थोड़ा सा टफ है, ये जल्दी से सीख लो, फिर उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है प्लस और माइनस में। आंसर बताइए क्या आएगा? 15 गुणा माइनस का 5। यस, देखो सभी का एकदम करेक्ट। निखिल भारद्वाज, 15 निखिल भारद्वाज के नाम से जो बच्चा है,
मुझे इसका पता है कि बच्चा जानबूझ के गलत करता है, जितना मैंने अपने प्रीवियस क्लास में नोटिस किया है। आपका नाम तो मैं आगे देने ही वाली हूँ कि ये बच्चा हर क्वेश्चन का आंसर गलत करता है, ठीक है। चलिए, ये तुम ही वो बच्चे हो जो जानबूझ के आंसर गलत करता है, जो मैं बोल रही थी पहले। 15 को 5 से गुणा करोगे 60 आएगा। अभी हमने देखा कि भाई एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, तो उत्तर हमेशा माइनस आता है। और ऐसे भी कि भाई एक ही संख्या आ गया, माइनस का साइन है, माइनस हमारी विषम संख्या होती है, तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, सभी का ठीक था, बस एक बच्चे को छोड़ के। बेटा आपका नाम तो मुझे हमेशा याद रहेगा, जब स्कूल विजिट होगा ना फिर क्या मैम? जब मैं आपके स्कूल में आऊंगी ना तब देखते हैं फिर क्या करना है आपका। क्या मैम? निखिल भारद्वाज के नाम से जो बच्चा है। मैम स्कूल तो हरियाणा में है। हाँ, तो क्या मैं हरियाणा नहीं आ सकती क्या? मैम ये स्कूल में नहीं आना आती, ही सीनियस पड़ेगा। में जाती है। नो बेटा, स्कूल में भी आऊंगी, मैं स्कूल में आऊंगी, आपको ही बता दूं पहली कि स्कूल विजिट होगा, पक्का आऊंगी मैं। देखो, डरा नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। माइनस का 17 गुणा 9 क्या आएगा? पोल में करिए आंसर। माइनस का 17 गुणा 9। हरियाणा यूपी से ज्यादा दूर नहीं है ना, मैं तो गाजियाबाद में रहती हूँ। हाँ मैम, वहाँ से मथुरा से तो सीधी बस आती है। और मेरे यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है मेट्रो का, सिर्फ 1.5 घंटे का, ठीक है। गलत मत करिए बिल्कुल भी, चैट में सही कर रहे हो, पोल में क्यों गलत कर रहे हो? दो बच्चों का फिर गलत हो गया। मैम किसका गलत हो गया? बेटा ये तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना, याद दिलाना, मैं उन बच्चों का नाम लूंगी जिन्होंने गलत किया है, इतना समझाने के बाद भी। ठीक, आखिरी के 5 सेकेंड्स और जल्दी से करिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्लास में बने रहो, जाओगे फिर क्लास में आओगे तो टॉपिक छूटेगा, आंसर पोल में गलत होगा। अभी सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया पोल में, 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करिए पोल में आंसर। 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। इसका उत्तर भी ना पोल में करना, सभी बच्चे, सॉरी चैट सेक्शन में करना इसका आंसर, सभी बच्चे करना चैट में। एक बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है, मतलब वो सिंपल एक मल्टीप्लाई भी नहीं हो रही है बच्चों से, 17 को 9 से, वो ही गलत कर दिया, तो माइनस की में बातें या करो साइन की। रोहित कुमार के नाम से बेटा आपका गलत हो गया, आपने बी पे टिक कर दिया। बताओ कैसे किया बी पे, अब आप बताओगे आंसर, बी पे क्यों टिक किया? मैम एक प्लस का एक माइनस का है। हाँ, फिर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, फिर क्या होता है आगे? माइनस का आएगा मैम। आंसर फिर आपने प्लस का कर दिया, बी में तो प्लस का निशान है, कर दी ना गलती। यस एक मैम। माइनस का है एक प्लस का है, माइनस 153 आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि आपको पता है एक एक विषम संख्या है, आंसर माइनस का आना था। इतनी छोटी सी मिस्टेक से आपका अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता तो 2 नंबर गए थे आपके। ए इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। देखो, 12 गुणा माइनस का 11, फिर से वही है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, कीजिए क्या आएगा? पोल में करना आंसर। तो ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद हम एडिशन सीखने वाले। करिए, 12 गुणा माइनस का 11, पोल में आंसर। गुड।
ठीक, ग्यारह गुणा 11 नहीं है बेटा, वो 12 गुणा 11 है। मल्टीप्लाई तो ढंग से कर लो, साइन तो दूर की बात है, पहले आप मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। मैम आपके यस, 12 बच्चों का आंसर आ गया। 3 बच्चे और रह गए पोल में आंसर करने, जिनका रह गया है। चलिए, सभी का आ गया। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। इस बार मुझे ये अच्छा लगा कि सिर्फ 2 बच्चों का आंसर गलत हुआ, बाकी सभी का ठीक है। और वो 2 बच्चे हैं जो हर क्वेश्चन गलत ही करेंगे, इतना मुझे पता है। तो उन 2 बच्चों से मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी, जो सही कर रहे हैं मुझे उनसे फर्क पड़ता है। तो मैम दूसरा किसने किया है? हाँ बेटा, दूसरा क्वेश्चन ही तो है ये। नहीं मैम, आप बता रहे हैं ना जो 2 बच्चे गलत करते हैं। हाँ, 2 बच्चे जो गलत करते हैं, मुझे पता है वो 2 ही बच्चे होंगे जो हर क्वेश्चन गलत। एक का तो मुझे पता ही है, दूसरा मे भी हो सकता है कहीं मैम गड़बड़ हो दूसरा जाए, बच्चा एक का कौन मैं है? कंफर्म। चलो, 12 नो बेटा, अभी मैं नहीं बताऊंगी। 12 को 11 से गुणा करो तो कितना आएगा? 132 आएगा। एक 132। बच्चे ने 121 पे टिक किया हुआ है। 11 गुणा 11 होता है 121। 12 को 11 से करोगे 121 थोड़ी ना आएगा, 132। 132 आएगा। और आपको पता है, फिर से वही, एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो, हमेशा आंसर माइनस आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे माइनस है या प्लस। अगर -12 गुणा -11 हो तो भी उत्तर -132 आएगा, और 12 गुणा -11 हो तो भी उत्तर 132 आएगा माइनस का। ठीक है, साइन पहले लगा हो या बाद में लगा हो, मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया सभी को? ये चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। मल्टीप्लाई अगर, हाँ, मल्टीप्लाई अगर क्लियर होगा ना तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाओगे बेटा, उससे पहले नहीं कर पाओगे, वो ज्यादा टफ है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। ठीक, तो 32 इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलिए, यस मैम। अगला टॉपिक है योग। योग पे आते हैं, एडिशन पे। ठीक है, ये भी 3 तरीके के, जैसे मैंने मल्टीप्लाई में पढ़ा था, ये भी 3 तरीके के होंगे। पॉजिटिव के हो उनका जोड़ देखना है, दोनों ही माइनस के हो उनका जोड़ देखना है, और एक माइनस का हो एक प्लस का हो उनका जोड़ देखना है। अब इसका केस बिल्कुल उल्टा हो जाता है बेटा। यहाँ पे एक और चीज आपने करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट हम तब तक पोल में नहीं करेंगे जब तक मुझे नहीं पता चल जाता आप एकदम सही करते हैं। देखो, सबसे पहला, दोनों ही पूर्णांक पॉजिटिव के हैं, दोनों के आगे प्लस का साइन है, क्या आएगा आंसर? ये तो सभी कर लेंगे, दोनों के आगे प्लस का साइन है, 10 और 5 को जोड़ना है। वेरी गुड, बढ़िया, सभी ने एकदम करेक्ट लिखा। 15 ही आएगा, वही 10 और 5 को जोड़ के। तो दिक्कत तब तक नहीं है जब तक माइनस का निशान नहीं दिख जाता, सेम मल्टीप्लाई में ही था, माइनस का निशान नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो, दोनों धनात्मक होते हैं पूर्णांक, तो जोड़ करने पे भी धनात्मक आता है, पॉजिटिव ही आता है। ये तो सबसे सिंपल वाला हो गया। इसका मतलब ये देख लो, ये चीज प्लस और प्लस के साइन को जोड़ोगे तो हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ध्यान से सुनना। प्लस में एक और चीज हम करते हैं, प्लस में हम ये भी देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, उसका साइन आता है आंसर में। चलो वो हम आगे देख लेंगे। बड़ी के साथ का निशान आएगा मैम। हाँ, तो बड़ी संख्या 10 है, 10 के आगे प्लस का साइन है तो उत्तर भी प्लस का आया। साइन हम बड़ी संख्या के हिसाब से लगाते हैं, प्लस और माइनस में। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। यस, यस मैम। कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ठीक है, चलिए, तो ये याद रखना, प्लस और प्लस को जोड़ोगे तो प्लस ही आएगा, प्लस और प्लस प्लस बनाते हैं। अगला है, आप यहाँ देखो, दोनों ही आपको माइनस के दिख रहे हैं। ट्राई करो बेटा, एक बार आप ट्राई करिए, क्या आएगा? माइनस का 8 को जोड़ना है माइनस के 4 से, कितना आएगा?
क्या बात है, सभी का ठीक? 2-3 बच्चों को छोड़ के सभी का ठीक है। चलिए, तो हम ना इसे अब स्टेप वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, क्या करना है? पहले स्टेप में हमेशा याद रखना, ये उत्तर का ये तो ऐसे उतार लिया, कभी भी ना दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दो चिन्ह कभी एक साथ नहीं आ सकते। मुझे इन दोनों को एक चिन्ह बनाना पड़ेगा। अब वो बनाऊंगी कैसे, यहाँ देखो, प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4 है, यही है, आगे की संख्या नहीं लिखी। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सभी को पता है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। इसका मतलब Yes, प्लस को आपको साइन को साइन से गुणा करना है। अब बताओ, एक प्लस का है एक माइनस का है, उनको गुणा करते थे, क्या आता था बताइए? एक प्लस का होता था, एक माइनस का गुणा करते थे, क्या आता था? माइनस। माइनस आता माइनस। था। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, माइनस का आता है। तो मीन्स यहाँ पे मैंने इस दो साइन को एक में बदल दिया, माइनस का 4। अभी प्लस हट गया, प्लस और माइनस माइनस होते हैं, बीच में माइनस का साइन आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में देखो, दोनों ही माइनस के हैं। आपको पता है माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई में भी तो सीखा था कि माइनस मैम और माइनस हमेशा प्लस बनाते थे। मैम हाँ, आपकी बोलो आवाज बेटा, कट कट के आ रही है। अभी ठीक आ रही है? मैम कट कट के आ रही है आपकी आवाज। बेटा एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना, दोबारा ज्वाइन करो लीव करके अगर नहीं आ रही हो। जिसको भी कट कट की आवाज आ रही है, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो, फिर मैं स्टार्ट करवाऊंगी। वीडियो ऑफ, माइक म्यूट। नवीन कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, वीडियो ऑफ रखो। और आप ये घूम रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो? वीडियो ऑफ रखिए बिल्कुल। अभी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? हाँ यस ठीक है, मैम। चलो चलो समझ लो। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, जैसे कि मल्टीप्लाई में हो रहा था ना कि सेम चिन्ह हमेशा प्लस बना रहे थे, एक जैसे चिन्ह हमेशा प्लस बना रहे थे, मल्टीप्लाई में करा था ना ऐसी। सेम यहाँ पे, तो ये दोनों अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं। तो 8 और 4 को जोड़ दो, कितना आएगा? 12। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने साइन देखना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 8, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो उत्तर में भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, जोड़ और घटा में हम बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं, गुणा में ऐसा नहीं कर रहे थे, वहां हमें निशान से बड़ी संख्या से कोई मतलब ही नहीं था। स्टेप क्लियर होगी बेटा, इसे नोट डाउन कर लो, तभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रहेगा। अभी तो मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप अपने आप कर लोगे, स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहला स्टेप, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, दो चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते, आप एक बना लेंगे। और प्लस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो माइनस बनाता है, ये माइनस का बन गया। दूसरा स्टेप, माइनस और माइनस हमेशा जोड़ते हैं, जोड़ बनाते हैं, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ दिया। तीसरा स्टेप, बड़ी संख्या का साइन आना है, बड़ी संख्या का लगा दिया। बेटा तीसरे स्टेप में जो साइन आएगा बड़ी नंबर का, आप मुझे बताओ 8 एंड 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है? कट कट के आवाज आ रही 8। जतिन, 8 एंड 4 में से बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है। 8 के आगे माइनस का निशान दिख रहा है, वही निशान नीचे आ जाएगा उत्तर। ये है तीसरा स्टेप। ठीक, चलिए ठीक है। और याद रखना, दोनों ही पूर्णांक मेरे माइनस के हो ना, तो आंसर हमेशा माइनस का ही मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ अगले वाले में बढ़ने से पहले। इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए इस वाले को, वीडियो ऑफ रखिए, इसको सॉल्व करिए।
देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया आप लोगों का। वेरी गुड। एक बच्चे ने 61 लिखा है, 16 है बेटा वो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले ये किया कि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, प्लस माइनस माइनस बनाएंगे, ये आ गया। दूसरे स्टेप में माइनस माइनस जोड़ेंगे, 12 और 4 16 होता है। तीसरे स्टेप में बड़ी संख्या का साइन, बड़ी संख्या है 12, जिसके आगे है माइनस का निशान, उत्तर में माइनस का 16। क्लियर सभी को? मैम आवाज कट कट के आ रही है। बेटा बाकी सभी को क्लियर है क्या आवाज? बाकी सभी को क्लियर है या मतलब सही में कट के ही आ रही है? सभी को क्लियर है? मैम सही आ रही है। यस मैम। कट के आ रही है? नो मैम। बेटा चलो मैं ट्राई करती हूँ, बट चलो ट्राई करती हूँ कि अब ना आए कट के। नेटवर्क तो मेरे एकदम करेक्ट है। अभी सही आ रही है क्या? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ओके ओके। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर दो, फिर मैं पोल में दे दूँ एक क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन तो कर दो, फिर पोल में करेंगे। माइनस का 50 को जोड़ना है माइनस के 2 में। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, नेटवर्क इश्यू हो गया। दिख रही है मैम हमें तो। हाँ बाकियों को दिख रही है, जिसको नहीं दिख रही क्लास लीव करके ज्वाइन कर लो। दिख रही है मैम। ठीक, अभी स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, मैम मुझे नहीं दिख रही। दिख रही है मैम। जतिन के नाम से जो बच्चा। चलिए माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस का 2, दोनों जुड़ जाएंगे 52, उत्तर में आएगा माइनस का निशान, माइनस का 52, क्योंकि बड़ी संख्या है 50। यस, चलिए अब एक पोल में कर दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पोल में कर देते हैं ताकि हम देख सके कितना आया। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपको लिख रहा होगा, माइनस का 68 और माइनस का 90, दोनों ही संख्या माइनस की है, माइनस का 68 को जोड़ना है माइनस के 90 में। आराम से ऐड करना, आंसर गलत मत करना। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा मैम क्वेश्चन नहीं स्क्रीन दिख पे। रहा है क्या बेटा? दिख रहा है मैम। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो जल्दी से, क्वेश्चन दिख जाएगा। माइनस का 68 और माइनस का 90 जोड़ना है, माइनस का 68 माइनस का 90। वेरी गुड, 11 में से 9 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। यस, अभी क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, संगीता शर्मा के नाम से जो है, दिख रहा है अभी क्वेश्चन? चलो लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4
3 2 1। बाकी बच्चे चैट में कर दो, और वैसे भी हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, क्या आगे अगली क्लास में करेंगे। तो 2 ही बच्चों का गलत है, बाकी सभी का ठीक है। सेम वही स्टेप, प्लस माइनस माइनस। अब 90 और 68 को जोड़ोगे 158 आएगा। बड़ी संख्या है 90, जिसके आगे माइनस का निशान, माइनस का 58, बी सही उत्तर है इसका। क्लियर हो गया सभी को? यस, बी इसका करेक्ट आंसर है। हाँ मैम। चलिए, सभी को करेक्ट है तो अपना होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर दो, होमवर्क देख लो Yes, आज ma'am. का। और जब अगर किसी को कोई डाउट होगा रुक जाना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी डाउट जो भी होगा। ये रही प्रश्नावली 8.1 करके लानी है आपने। सॉरी सॉरी, एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना है ना पहले। ये 8.1 वाली मैम। मत करना, नो नो नो, ये वाली मत करना, पहले मल्टीप्लाई वाली करना। 10.1 और 10.2 एडिशन मत करना, पहले मल्टीप्लाई कर लो। 10.1 और 10.2 दो प्रश्नावली है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। वो बच्चे रुक जाना जिनको कोई भी डाउट है,